Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well and you are studying at your home very well. So आज की वीडियो में हम जो है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7th की, जो एसएसटी की टेक्स्ट बुक है नई वाली, उसका ये पहला चैप्टर है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। जैसे नाम दिया गया यहाँ पर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि जो भारत की जो भौगोलिक विविधता है, भौगोलिक विविधता, आज हम उसको पढ़ेंगे कि भारत जो है, जो भूगोल की दृष्टि से किस प्रकार से डाइवर्स है। जैसे इंडिया में बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि माउंटेन भी पाए जाते हैं, माउंटेन्स भी हैं, उसके बाद प्लेन्स भी हैं, प्लेन्स मतलब मैदान भी हैं। उसके बाद जो है बात की जाए तो प्लेटो भी है, यहाँ पर प्लेटो भी है और कोस्टल कोस्टल एरिया भी है। देन आफ्टर आप देखेंगे जो है इसके अलावा भी इंडिया में और कई सारी चीजें जो भी जोग्राफिकली जो इम्पोर्टेंट है वो पाई जाती हैं। एक ही देश में इतनी सारी चीजें मिलती हैं, तो इसलिए उसको डाइवर्स कंट्री कहा जाता है। इंडिया इज ऑल्सो डाइवर्स कंट्री, जो है जोग्राफिकल जो है इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा है यहाँ पर देखने के लिए। अब यहाँ पर जो है अरविंदो जी की एक कोटेशन दी गई है, क्या लिखा है? टू अस बाय इट्स वेरी geography, the country India appears to be quite distinct from other countries. That means कि जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है, जो देश है भारत, उसकी जो डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, वो उसे दूसरे देशों से क्या करती है, थोड़ा सा अलग बनाती है। क्वाइट डिस्टिंक्ट मतलब क्या है कि उसको बिल्कुल अलग बना देती है। क्योंकि देखेंगे ढेर सारे जो कंट्री हैं वहां पर या तो सिर्फ आपको जो है डेजर्ट, रेतीली जगह देखने को मिलेगी, या फिर पूरे प्लेन्स होंगे, मैदान होंगे, या फिर वो कंट्री जो है माउंटेन्स हैं सिर्फ वहां पर। तो एक ही देश में सारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब इसको पढ़ते हैं आगे। एंड दैट itself gives it a certain national characters, और इसकी वजह से यह जो सारी चीजें हैं यहाँ पर, जो माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज है, यहाँ के जो पठार हैं, प्लेटोज, मैदान है, वो इसे एक विशेष पहचान देते हैं। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख पाएंगे, ये बच्चों कर्नाटका का एक वाटरफॉल है जिसका नाम है जोग जोग वाटरफॉल। ये है जोग वाटरफॉल, ये कर्नाटका में है। यहाँ दिया गया है जोग वाटरफॉल इन कर्नाटका। नोटिस द प्लेटो, ये जो ऊपर की जो जगह यहाँ दी गई है, ये सारा बच्चों प्लेटो है, पठार है ये। और पठार पे से यहाँ पर एक नदी गिर रही है, ठीक है। और नदी जब नीचे गिरती है ऊंचाई वाली जगह से, तो वहां पर वाटरफॉल बनता है, प्लेटो एंड द वाटरफॉल। द पावर ऑफ द वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है पानी में, ठीक है, इतनी ताकत होती है कि यदि वो कहीं ऊंचाई से गिर रहा है तो वहां से हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है बना सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड थ्रू द स्पेशल टरबाइन। यदि हम नीचे यहाँ पर बड़े बड़े बिग साइज के टरबाइन लगा दें, तो वो जब रोटेट करेंगे तो उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, कन्वर्ट हो जाएगी वाटर से ही। तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं हमारे लिए वाटरफॉल। अब यहाँ बिग क्वेश्चन की बात की गई है। क्या है बिग क्वेश्चन? कि व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ्स। ये बताना है कि जो ज्योग्राफिकल फीचर है इंडिया के वो कौन कौन से हैं और उनका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है, वो बताना है। तो जो है जैसे हम बात कर ही चुके हैं, ज्योग्राफिकल फीचर जो हैं उनमें एक तो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स हो गए, फिर जो है प्लेटो हो गए, प्लेटो है। देन जो है र- राजस्थान में हमें देखने को मिलेगा
मरुस्थल है, डेजर्ट है। देन बात की जाए और प्लेन्स है, गैंगेटिक प्लेन्स की बात करते हैं हम, और इसके अलावा जो है कोस्टल एरियाज भी हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया की डाइवर्सिटी के लिए। चलिए लेसन शुरू करते हैं, क्या दिया गया है। इन 1984 राकेश शर्मा एक एस्ट्रोनॉट थे जो इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे। स्पेस मतलब कि अंतरिक्ष में जाने वाले इंडिया के पहले जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए। स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1984 की जो प्राइम मिनिस्टर थी, हमारी पीएम थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से जो है राकेश शर्मा ने बताया, क्या बताया, व्हेन शी आस्क्ड, जब प्राइम मिनिस्टर ने राकेश शर्मा से पूछा, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, कि इंडिया जो है स्पेस से कैसा दिखाई देता है, तो ही रिप्लाइड, उसने फिर कहा क्या, कि सारे जहां से अच्छा, मीन्स की बेटर देन द होल वर्ल्ड। दिस इज द टाइटल ऑफ अ वेल नोन पोएम इन द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी। तो राकेश शर्मा ने प्राइम मिनिस्टर को जो है रिप्लाई किया कि हमारा जो भारत है वो सारे जहां से अच्छा दिखाई देता है, बेटर देन द होल वर्ल्ड। तो पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से अच्छा हमारा जो है इंडिया दिखाई देता है। अब यहाँ लिखा है लेट अस एक्सप्लोर, क्या लिखा है, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक, व्हाट आर you able to observe, recall your lesson on the different types of landform, mountains, plains and plateaus. Which landform can you identify on the map? What do you different colors on the map means? हिंट दी गई है, तो लीजेंड है ऑन द मैप शोज द हाइट ऑफ द ईच एरिया। अब देखो जो ये पिक्चर दी गई है, यहाँ देखिए, इस मैप को देखिए ध्यान से। मैप को देखने के बाद आप देख पाएंगे कि अपर साइड में, नॉर्थ साइड में, यहाँ ध्यान देंगे तो आपको व्हाइट व्हाइट जो है दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक रेंज बनी हुई है, तो वो है हमारे माउंटेन्स। उसके बाद जो है नीचे जा रहे हैं थोड़ा सा, तो देखेंगे तो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, पूरी ग्रीन बेल्ट दिखाई दे रही है, ये हमारे प्लेन्स हैं। और ये जो बीच में है इंडिया जो है, एमपी, महाराष्ट्र और जो गुजरात, ये छत्तीसगढ़ का एरिया जो दिखाई दे रहा है मैप में, ये हमारा प्लेटोज है। ठीक है, डेक्कन प्लेटोज की बात की जाती है यहाँ पर। तो इनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ मैप में ही नीचे देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 3 लाइनें दी गई हैं। एक लाइन तो दी गई है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है डॉट 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 जो है लाइन दी गई है। तो डॉट 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 लाइन जो है, ये जो है बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री। और इसके बाद में एक सीधी स्ट्रेट लाइन दी गई है, ये हमारे रिवर को रिप्रेजेंट करती है। और भी अलग बीच की जो लाइन दी गई है, इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये भी कुछ न कुछ ध्यान देंगे तो यहाँ पर इसके नीचे लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ेंगे। और मैप को आप ध्यान से देखो, एक बार ऑब्जर्व करो, यहाँ आपको एक साथ में इस मैप में सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब आगे पढ़ते हैं। एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर, जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रिमेंबर टू रेफर पीरियडिकली टू द फिजिकली मैप। तो हम क्या करेंगे कि जब जब जैसे जैसे इस पार्ट को पढ़ेंगे तो हम इंडिया के जो फिजिकल मैप में को भी हम रेफर करते चलेंगे, क्योंकि हमें मैप के थ्रू और अच्छे समझ में आएगा। इंडिया इज द सेवेंथ, अब यहां से मेन शुरू हो गया लेसन, लेसन जो है अब शुरू हुआ मेन। इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है बच्चों, वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड एंड अ पार्ट ऑफ एशिया, और एशिया का ये पार्ट है। अब आप साथ ही साथ में बच्चों अच्छे से समझ के लिए इसके साथ ही साथ आप साइड में ही नोट्स बना के चले, कि जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री और एशिया का पार्ट है, अलोंग विद इट्स नेबर, और इसके जो नेबर कंट्री हैं वो हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। ये सारे इसके जो है नेबर कंट्री हैं। इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और इन बच्चों सारे कंट्रीज को मिलाकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार को मिलाकर ये सारा रीजन जो है बन जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट क्या होता है, सिंस इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। सब कॉन्टिनेंट जो है पार्ट है एशिया का। एशिया मतलब कि जो कॉन्टिनेंट होता है बच्चों, कॉन्टिनेंट की यदि बात की जाए तो कॉन्टिनेंट्स आर वेरी बिग इन साइज, इन साइज।
बट जो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, सब कॉन्टिनेंट ही पार्ट होता है कॉन्टिनेंट का, तो इसका मतलब सब कॉन्टिनेंट स्मॉलर होता है इन साइज। ऑफन प्राय फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन। हम जो है इस लेसन में, पूरे लेसन में सिर्फ 5 रीजन की बात करेंगे इंडिया के, जिनमें हम पहला पढ़ेंगे द ग्रेट माउंटेन जोन। पहला हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इंडस। और दूसरा हम पढ़ेंगे प्लेन्स। प्लेन्स मतलब होता है कि मैदानी भाग। किसके मैदानी भाग? गंगा के और जो है जो इंडस रिवर के। द डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन को पढ़ेंगे। द सदर्न पेनिनसुला, और हम जो है सदर्न पेनिनसुला के बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया के कुछ आइलैंड्स भी है, उनको भी हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दी जोन। हम जो है इन सारे जोन्स के बारे में पढ़ेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे, प्रोवाइडिंग यू विद द बर्ड आईज व्यूज दीज फीचर्स एंड offering glimpses of the what things look like it close up at the some these place। इसका मतलब है कि हम जो है इन पूरे जोन्स के बारे में, जितने भी जोन, अभी 5 जोन हमने पढ़े हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और एक बर्ड आई व्यूज रखेंगे। बहुत ही इन सभी रीजन के बारे में, जोन के बारे में हम बहुत ही पैनी नजर से सारे फीचर्स को पढ़ेंगे कि हर एक जोन का क्या फीचर है। डेजर्ट जोन में क्या क्या फीचर पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, माउंटेन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और जो है इसके अलावा हम जो है और भी कई सारे प्लेसेस के बारे में जानेंगे। इट वुड बी डिफिकल्ट टू गो इनटू द ऑल डिटेल ऑफ दीज स्टेज। अब हम जो है बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत डीप में पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि अभी हम 7th क्लास में हैं। जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो आप इंडिया के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे। 7th के बाद 8th में जाएंगे और डीपली आप पढ़ेंगे। सिंस एज यू विल सोन सी, आप धीरे धीरे देखेंगे कि इंडिया इज जो है लार्ज एंड डाइवर्स। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और जो है बहुत ही डाइवर्स है। जो इसके फीचर हैं फिजिकली और ज्योग्राफिकली, वो बहुत ही डाइवर्स हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास का लेवल बढ़ेगा हम समझते जाएंगे। एज हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड एज अ नेचुरल बैरियर्स। अब यहाँ बात की गई, जैसे बच्चों यदि हम देखें तो इंडिया कुछ इस हिसाब से है। ये हम देखते हैं तो इंडिया का कुछ ज्योग्राफिकल की बात की जाए तो वो कुछ इंडिया इस हिसाब से है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे इस साइड में बच्चों पूरी बड़ी बड़ी हिमालयन रेंज बनी हुई है। हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो है, जहाँ ब्लू कलर किया है मैंने, यहाँ पर बहुत बड़ी हिमालयन रेंज है ये, और ये मुड़ी हुई है आगे जाके। तो यहाँ यही लिखा है कि जो माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, वो नेचुरल बैरियर है। नेचुरल बैरियर का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से बाधा बना हुआ है। किसमें? इन द नॉर्थ साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ से बच्चों ऊपर से ध्यान देंगे तो ऊपर चाइना है, और चाइना और इंडिया के बीच में बड़े बड़े माउंटेन रेंज है। ये एक नेचुरल जो है रेंज बनी हुई है। चाइना की तरफ से बहुत ठंडी हवा आती है, तो वो ठंडी हवा इंडिया तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि ये जो नेचुरल बैरियर बना हुआ है हिमालय, वो इसको रोक लेता है। वाइल द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट किधर है? राजस्थान में। राजस्थान और कुछ हिस्सा जो है गुजरात में भी लगता है इसका। नेचुरल जो है, while the natural though sorry the Thar Desert and the Arabian Sea mark its western limit। और वेस्टर्न लिमिट कहाँ तक है? थार डेजर्ट से लेके और जो है अरेबियन सी। अरेबियन सी किधर है? जो है वेस्ट साइड में है। तो ये हमारी जो है वेस्ट लिमिट है। टू द साउथ द इंडियन ओशियन, साउथ में जो है इंडियन ओशियन है। एंड इन द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल है। ये सारे फीचर्स हम यहाँ देख पाएंगे। बे ऑफ बंगाल ये हमारी ईस्ट साइड में है, और साउथ में है हमारा द इंडियन ओशियन। फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री, ये सब मिलके इंडिया की नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। दीज ज्योग्राफिकल फीचर्स क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये सारे फीचर जो है इंडिया और बाकी कॉन्टिनेंट से इंडिया को अलग करते हैं। एंड हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल, और एक ये सारे जो भी अभी बात की है हमने बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन की, ये सब इंडिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसमें क्रूशियल रोल शेप जो है क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्या करने में? इंडिया की शेप और क्लाइमेट और कल्चरल और हिस्ट्री को बनाने में। नाउ नेक्स्ट क्या है? लेट अस एक्सप्लोर
डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? हमने लास्ट क्लास में 6th क्लास में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था। कैन यू रीड अप्रोक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज? आपने यहाँ बताना है कि इंडिया जो है, जो मैप है, इंडिया का जो मैप है उसमें ये बताना है कि इंडिया जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कौन सी लैटिट्यूड पर है और कितने से कितने के बीच में है। इंडिया लैटिट्यूड के हिसाब से भी और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भी आप मैप में देखकर बताएंगे। और जो है फिर आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं जो फीचर्स, अभी हमने 5 फीचर की बात की थी, 5 फीचर्स, जिनमें माउंटेन, डेजर्ट, प्लेटोज और प्लेन्स और आइलैंड्स की जो बात की है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब है लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयन। अब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे टू द आइलैंड, और पढ़ते पढ़ते आइलैंड तक जाएंगे इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में हमारे पास कुछ आइलैंड्स भी हैं। एंड ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ द इंडिया, कहाँ है वो, ईस्ट साइड में है। क्या है ईस्ट साइड में? आइलैंड्स। द डाइवर्स कलर ऑन द मैप ऑलरेडी गिव्स यू अ सेंस ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। यहाँ यदि आप देखेंगे ध्यान से, ये अर्थ है, अर्थ में ध्यान देंगे तो बच्चों यहाँ पर डिफरेंट कलर का यूज किया गया है। ठीक है, ये आपको बताएंगे कि कौन सी जो है मतलब डाइवर्सिटी किस कलर में दिखाई गई है। चलिए द हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय, लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज ऑन द मैप। यहाँ देखो, ये है बच्चों हमारा, ये है हमारा यहाँ से शुरू करेंगे, जस्ट मिनट, यहाँ से जहाँ से रेड कलर शुरू हुआ है ये पूरा का पूरा हिमालय है बच्चों। ये पूरा रीजन हिमालय का है, ये जहां से मैंने बाउंड्री बनाई है। ठीक है, इट्स लाइक अ मैसिव वॉल्स, और ये क्या करता है, मैसिव, बहुत बड़ी दीवार की तरह से। फ्रॉम द लीजेंड यू कैन गेस द लैटिट्यूड एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयस। ये आप ध्यान देंगे, ये सैटेलाइट से ली गई इमेज है। These are the satellite images of the Himalayan range. Note that the length of the range is about 2500 किलोमीटर। ये बताया गया कि ये सारी जो पिक्चर यहाँ दिख रही हैं, ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है आप, ये सारी बच्चों, ये जो है पूरी की पूरी ये हिमालयन रेंज है, और इसकी जो लेंथ है टोटल वो करीब करीब 2500 किलोमीटर के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, हिमालयन के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमालय, द हिमालय सीम्स टू टच द स्काई। ऐसा लगता है हिमालय जैसे कि वो आसमान को जो है टच करेगा। इन फैक्ट मैनी इट्स पीक आर ओवर 8000 मीटर इन हाइट एंड आर टुगेदर। हिमालयन की जो पीक है, कुछ कुछ चोटियां इतनी ऊंची हैं कि वो 8000 मीटर तक पहुंच जाती है। 8000 मीटर्स तक की हाइट है इनकी, एंड इनको कहा जाता है 8000er। ठीक है, और इन सारी चोटियों को जो 8000 से ऊंची है, इनको 8000er के नाम से जाना जाता है। और ये माउंटेन रेंज कहाँ तक फैली हुई है, स्ट्रेच है अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया। ये जो हिमालय है बच्चों, हमने हिमालय को सिर्फ आज तक जो है, हमने कुछ कुछ जाना है कि हिमालय सिर्फ इंडिया में ही है। नहीं, इंडिया में नहीं है, अलोंग विद इंडिया जो है ये 5 कंट्रीज में और है। किस किस में है? इंडिया में तो है ही, नेपाल में भी ये फैला हुआ है, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तक जो है हिमालय फैला हुआ है। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? क्या आप जो है हाईएस्ट माउंटेन का नाम बता सकते हैं हिमालय में, सॉरी वर्ल्ड में? तो वो आप यहाँ लिख दें। अब नेक्स्ट है, इन द समर, जब समर आती है, जो गर्मी आती है, तो द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट। पहाड़ों पर जो माउंटेन्स पर जो बर्फ है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट का मतलब होता है बच्चों पिघलना, पिघल जाती है। और क्या होता है उससे, जब वो स्नो पिघल जाती है तो वही क्या करती है, फीड करती है मेजर रिवर को। जो मेल्ट होगी स्नो तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो वो नदियों को प्राप्त हो जाएगा, वही जो है फीड करता है नदियों को, सच एज गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो जो हमारे मेजर रिवर हैं वो 3 ही हैं, जैसे इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। वो नदियां जो बनती हैं वो पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ पिघलने से ही बनती है। दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज एंड कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। अब इन्हीं नदियों से ही हमें पीने के लिए पानी मिलता है, खेती करने का भी पानी मिलता है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी जो पानी है वो इन्हीं बड़ी नदियों से मिलता है। और यही नदियां हैं जो कनेक्ट करती हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस पीपल को।
क्योंकि जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहुत सारे लोग इन्हीं नदियों पर डिपेंड करते हैं। हेंस द हिमालय आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। और हिमालय जो है इतना बड़ा है कि इसको हम जो है वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं। द हिमालय आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन मैनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम। हिमालय जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत सारे मैनी कल्चर के लिए भी, बहुत ही डाइवर्स कल्चर के लिए हिमालय को जाना जाता है और हमारे बिलीफ सिस्टम के लिए भी है। द माउंटेन्स themselves आर कंसिडर्ड जो है sacred and temples and monasteries have been built within them। अब हिमालय में आप देखेंगे जो हिमालय है यहाँ जो माउंटेन्स हैं उनमें हमें बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, मोनास्ट्रीज मिलेंगी जो यहाँ बनी हुई होती। अट्रैक्टिंग मॉन्क्स और जो है जो कि यहाँ पर मॉन्क्स को अट्रैक्ट करती है एंड स्पिरिचुअल सीकर्स जो साधु महात्मा है वो भी वर्ल्ड के मतलब इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के बड़े-बड़े मॉन्क्स और जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं वो भी यहाँ ये हिमालयंस में ये जो माउंटेन्स हैं वहां आते हैं और क्या करते हैं, प्रे करते हैं और जो है यहाँ पर मेडिटेशन का काम भी करते हैं। अब यहाँ है द भागीरथी रिवर। अब जो है ये लिखा है कि द भागीरथी रिवर अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो भागीरथी है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम गोमुख। गोमुख मतलब काउ माउथ इन उत्तराखंड। इट इज द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। और जो है जो ये गौमुख जो जगह है ये है गंगोत्री ग्लेशियर पर। दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन ओशियन। और ये जो ग्लेशियर है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है इंडिया का हिमालय में। इट इज कंसिडर्ड sacred and attract many pilgrims। पिलग्रिम्स होता है जो ये अपनी बात करें जो साधु महात्मा है या फिर जो तीर्थयात्री। पिलग्रिम्स का मतलब होता है बच्चों तीर्थ यात्री होते हैं जो तीर्थ जो स्थान पर जाते हैं उनके बारे में ये अट्रैक्ट करता है किनको? पूजा पाठ करने वालों को और जो है तीर्थ यात्रियों को। गौमुख इज ऑल्सो पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। गौमुख को हम पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा रिमेंबर इट इज इट्स जर्नी बिगेन हियर। तो गंगा की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है? वो गौमुख से शुरू होती है। गौमुख से चलकर आगे जो है ये भागीरथी के बाद इसमें ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं इसमें। अब हम देखेंगे कि हिमालय बना कैसे था। हाउ द हिमालय वर फॉर्म एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हिमालय जो बना था उसके बारे में पढ़ते हैं अब। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ अ सच मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना। अब इंडिया जो है बहुत सालों पहले जो है इंडिया जैसा आज दिखता है वैसा नहीं था। तो क्या था वो एक बिगर लैंड मास था। जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा था। लैंड मास का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा था जिसका नाम था गोंडवाना। वेयर इट्स नेबर वाज अफ्रीका। जहां पर इसका जो नेबर था वो था अफ्रीका कौन मतलब लैंड मास। एट सम पॉइंट इट ब्रेक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। और एक कुछ ऐसी घटना हुई ज्योग्राफिकली कि जो गोंडवाना था ये टूट गया। और टूटने के बाद किससे टूट गया? अफ्रीका से। और ये धीरे धीरे करके ये नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसकी तरफ जो है चलना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो। कितने साल पहले? 50 मिलियन साल पहले इट रीच्ड द लैंडमास ऑफ यूरेशिया। ये क्या हुआ? 50 मिलियंस की जो है जर्नी समाप्त करने के बाद ये यूरेशिया से मिला एंड कोलाइडेड विद इट। और इसके साथ ये जाके मिल गया, मिक्स हो गया इसमें। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया। अब इन जो इंडिया ने यूरेशिया को पुश किया, द लैंड बिटवीन देम crumpled and rose up just like how a carpet wrinkles when you push it। जैसे आप जो है किसी कारपेट को, दो कारपेट को या दो न्यूज़पेपर को बच्चों आप जमीन पर रखकर उनको एक दूसरे की तरफ जो है मिलाएंगे तो जो है न्यूज़पेपर बच्चों कहीं कहीं से फोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही घटना हुई किसके साथ में? यूरेशिया। ये मान के चलिए ये यूरेशिया है, ये है यूरेशिया और ये है बच्चों इंडिया। ये हम न्यूज़पेपर या हम जैसे कारपेट मान लेते हैं। जैसे जैसे बच्चों ये एक दूसरे की तरफ जो है गए, ठीक है, ये जो एक दूसरे से मिले तो जैसे ही मिले तो बच्चों यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी माउंटेन्स बन गई।
ठीक है, यही यहाँ समझाया गया है। तो बीच में से उठ गया, ये दोनों जो है मिले तो आपस में ये बीच में से रोज अप हो गए, मतलब ऊपर की तरफ उठ गए और फोल्ड हो गए। जस्ट लाइक हाउ कारपेट रिंकल्स, जैसे आप देखेंगे कारपेट जब हम मिलाते हैं तो रिंकल्स पड़ जाती हैं व्हेन यू पुश इट। दैट्स हाउ द माइटी हिमालय माउंटेन्स वर फॉर्म। जिस तरीके से आप कारपेट पर देखेंगे कि वो ऊपर से कहीं से ऊपर नीचे हो गया, फोल्ड हो गया, ऐसे ही हिमालय बना है। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। और अमेजिंग बात यह है कि इंडिया जो है पुश कर रहा है कहाँ, एशिया में, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे अभी भी इंडिया जो है बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। अबाउट 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर, 5 सेंटीमीटर हर साल ऊपर की तरफ उठता जाता है, विच इज मच स्लोअर देन द रेट ऑफ विच यूर हेयर ग्रोस। और ये रेट जो है इतनी कम है कि जैसे आपके बाल बढ़ते हैं उससे भी कम स्पीड से जो है हिमालय जो है ऊपर की तरफ उठता है। दिस मीन्स द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। इसका मतलब ये है कि आज भी जो है हिमालय जो है वो ईपर की तरफ उठता ही जा रहा है। जस्ट अ टाइनी बाइट ऑफ ईच ईयर, छोटी सी छोटी मतलब कि टाइनी जो है बिट ऑफ ईयर, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मामूली मामूली ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। अबाउट 5 मिलीमीटर्स, बट कितना, मिलीमीटर्स, 5 मिलीमीटर्स आज भी हिमालय जो है ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। बट ओवर मिलेनियम्स दैट्स एड अप टू द 5 सेंटीमीटर। मिलियंस ईयर के बाद यही कितना बन जाएगा बच्चों, 5 मीटर्स तक बन जाएगा। देखिए ये दिया गया है, पिक्चर दी गई है, फोल्डेड लेयर ऑफ हिमालय। अब ध्यान देंगे तो बच्चों यहाँ ये जो ऐसे जो है फोल्ड हो रखा है, ये दिखा रहा है कि हिमालय कैसे लेयर में फोल्ड हो गया है। ठीक है, ये पहले बच्चों ये एक बिल्कुल जैसे हम बात करें एक जैसे न्यूज़पेपर की तरह से थे दोनों प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट भी और जो है इंडियन प्लेट भी। तो जैसे जैसे ये मिले तो जो ऊपर की तरफ उठते गए वो जो हिस्सा जो है हमारा आज के समय का हिमालय बोला जाता है। अब ये है कि द वर्ड हिमालय इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड्स। जो हिमालय जो है वो दो शब्दों से बना है, हिम मीनिंग स्नो एंड आलिया मीन्स अबोर्ड और ड्वेलिंग, थस अबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, तो हिमालय को हम बोलते हैं अबोर्ड ऑफ जो है स्नो के नाम से भी हम हिमालय को जानते हैं। कॉम्बिनेशन है ये टू वर्ड्स ऑफ संस्कृत। अब हम पढ़ते हैं हिमालय को भी हमने कैटेगरी किया गया, कैटेगराइज किया है इन 3 रेंज। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द हिमाद्री पहला पार्ट है, जैसे मान के चलिए बच्चों ये 3 लेयर हम यहाँ पर बना देते हैं, 3 लेयर्स बनाई हमने। ये अपर जो पार्ट है ये है हमारा हिमाद्री, हिमाद्री जो है रेंज है ये, इसको हम बोलते हैं द ग्रेट हिमालय। हिमाद्री को हम नाम से जानते हैं द ग्रेट हिमालय आर द हाईएस्ट एंड द मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज। जो हिमालय ये हिमाद्री है, ग्रेट हिमालय, ये सबसे ऊंचा भाग है और ये जो है बहुत ही ऊंचाई वाला भाग है। ठीक है, होम टू द टावरिंग पीक, और इसको हम जो है किसका चोटियों का, ऊंची चोटियों का जो है टावर भी बोलते हैं, लाइक माउंटेन एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। जो हिमाद्री है, हिमाद्री में ही माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये बड़ी बड़ी जितनी भी पीक हैं हिमालय की, ये सारी जो है द ग्रेट हिमालय में पाई जाती है। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरा का पूरा रीजन हिमाद्री का ये बर्फ से ढका रहता है। लाइफ हियर इज टफ, और यहाँ पर जिंदा रहना तक भी, सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। एंड देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट, और यहाँ पर जो है ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम लोगों की यहाँ पर लोगों को देखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि सारा साल भर ये बर्फ से कवर्ड रहता है, इसीलिए यहाँ लोग भी बहुत कम रहते हैं। इसके बाद बात की जाए तो हिमाचल द लोअर हिमालय। अब सेकंड लेयर जो है, सेकंड लेयर की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा हिमाचल। हिमाचल की बात की जाए तो लिखा है द लोअर हिमालय, पहले था ग्रेट हिमालय, अब ये लोअर हिमालय है। लोअर हिमालय लाइज साउथ टू द ग्रेटर हिमालय। ये बात की जाए पिक्चर में, ये हिमाद्री था, इसी के नीचे हिमाचल है या लोअर हिमालय है। इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्लाइमेट मॉडरेट है, अलाउइंग रिच डाइवर्सिटी, और इस रीजन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे और जो है
वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। कौन से रीजन में? हिमाचल रीजन में। एंड ह्यूमन हैबिटेशन, और यहाँ पर लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जो है मानवीय आवास भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। पॉपुलर हिल स्टेशन, हिमाचल में ही पॉपुलर हिल स्टेशन भी है लोअर हिमालय में। जैसे आप बात करें नैनीताल उत्तराखंड में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, एंड मसूरी इन उत्तराखंड आर लोकेटेड इन दिस रीजन। हिमाचल रीजन में ही सारे के सारे बड़े बड़े ये जो हिल स्टेशन है ये सारे पाए जाते हैं। अब इसके बाद है सबसे नीचे बच गया शिवालिक रीजन। ये जो बात की जाए ये है हमारा शिवालिक रीजन। शिवालिक रीजन किसके साउथ में है? हिमाचल रीजन के साउथ में, यही यहाँ लिखा गया है शिवालिक हिल्स द आउटर हिमालय, इसको नाम दिया गया है आउटर हिमालय। फ्रॉम द आउटर मोस्ट और द लोअर रेंज, ये जो है सबसे आउटर मोस्ट भी है और ये सबसे नीचे वाली रेंज है हिमालय की। कंसिस्ट ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट। यहाँ शिवालिक में आपको बहुत ज्यादा घने जंगल देखने को मिलेंगे, घने जंगल यहाँ पर पाएंगे। दीज फुटहिल्स आर रिच विद वाइल्ड लाइफ। घने जंगल के साथ साथ यहाँ पर जो है इसके फुटहिल्स मतलब होता है कि तलहटी में, इसी की तलहटी में इसके शिवालिक के बिल्कुल नीचे ही यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। सर्विंग एज द ट्रांजिशन जोन, इसको हम ट्रांजिशन जोन भी बोलेंगे, किसके बीच में? बिटवीन हिमालय एंड गैंगटिक प्लेन्स। अब जो है जैसे मान के चलिए ये तो है बच्चों शिवालिक रेंज, और इसी के नीचे है फिर मैदान है किसका? गंगा प्लेन्स है, और ये है हमारा शिवालिक। और इसके बीच का जो रीजन है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन है जहां पर हमें देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ और ज्यादा पेड़ पौधे जंगल देखने को मिलेंगे। गैंगटिक प्लेन को क्या कहते हैं? हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से भी जानते हैं। आप जो है साथ के साथ मैप में भी ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे। अब यहाँ एक समझाई गई, लेट अस एक्सप्लोर। कैन यू लोकेट द नेम ऑफ दीज स्टेट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमालय? टेक द हेल्प ऑफ बोथ द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप फॉर द एक्सरसाइज। अब जो है ये बताना है कि जो हिमालय के डिफरेंट पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं अभी हमने पढ़े ही हैं। जो है द हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, आप इन तीनों को मैप पर जो है, जो फिजिकल मैप है इंडिया का, उस पर जो है लोकेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो इसमें आप दोनों फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों की हेल्प ले सकते हैं। अब हम इसको लास्ट में जो है मैप पे भी समझेंगे। आगे यहाँ दिया गया है की पॉइंट क्या है। की पॉइंट में समझाया गया है कि जो हिली एरिया में जो घर पाए जाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है काठकुनी हाउस ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनकी क्या विशेषता होती है बच्चों? ये पत्थरों से बनते हैं और लकड़ियों से बनते हैं। द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालय, जो वेस्टर्न हिमालय रीजन में जो है घरों को बोलते हैं काठकुनी और धाजी देवारी स्टाइल ऑफ द हाउस। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड इज यूज। जो काट जो है काठकुनी जो नाम के घर हैं वो किससे बनाए जाते हैं? ये स्टोन से और लकड़ी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। विच नॉट ओनली कीप्स द हाउस वार्म बट ऑल्सो रेजिस्ट डैमेज इन द इवेंट ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक। अब इन घरों की खास विशेषता है, क्या विशेषता है? ये घरों को गर्म तो रखते ही रखते हैं, जब यदि कोई छोटा मोटा भूकंप भी आ जाता है तो भूकंप के टाइम पर इनका जो है खास अच्छा खासा नुकसान नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हिली एरिया में आपको ऐसे घर कॉमनली देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से समझते हैं, देखिए ग्रेट हिमालयन में कुछ जो हमारा ग्रेट हिमालयन है वहाँ कुछ विशेष जो है पेड़ पौधे जीव जंतु पक्षी जानवर पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा फना मतलब जो पेड़ पौधे और जीव जंतु है वो पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। तो यहाँ बात की जाए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। द पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड, अब पहले ही देख लेते हैं। देखिए ये जो सारा रीजन दिया गया है बच्चों, ये है जो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर ये मोन्स्ट्री दी गई है। मोन्स्ट्री मतलब कि जो जहाँ पर बौद्ध लोग जो हैं वो साधु महात्मा वो रहते हैं। ये हमारे लद्दाख की एक वेरी फेमस मोन्स्ट्री है। इसके बाद आप देखेंगे ये रिवर, और ये हमारा स्नो लेपर्ड, और ये लोकल वेजिटेबल मार्केट है। और ये एक हिली एरिया में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का फूल है जिसका नाम है रोडोडेंड्रॉन। ये भी यहीं पर पाया जाता है। अभी हमने देखा ऊपर सबसे पहले जो पिक्चर थी वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की थी। सेकंड जो थी हिमालयन
मोनल मेल, ये हिमालयन मोनल है। इसके बाद में बात की जाए मॉन्स्टर इन लद्दाख, ये हमने अभी देखी, ये बात कर ली हमने मॉन्स्टर की। देन द ब्यास रिवर, ये जो है 4th नंबर पर ये रिवर का नाम है ब्यास रिवर। देन स्नो लेपर्ड एंड डिस्प्ले ऑफ लोकल प्रोड्यूस इन अ लोकल मार्केट ऑफ हिमालय, ये जो लोकल मार्केट है हिमालय की ये दी गई है। और जो है रोडोडेंड्रॉन टाइप ऑफ फ्लावर्स है ये जो हिमालय में पाया जाता है, ये सिर्फ हिमालयन रीजन में ही पाया जाता है, जो वेरी फेमस है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। जो अभी बात की थी हमने ऊपर, जो है नेशनल हेरिटेज भी है, ये हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है, जो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये। The biodiversity of the park is being preserved by the government as well as the village communities that live inside the park। और जो पार्क की जो डाइवर्सिटी है, जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उनको जो है गवर्नमेंट इन तो प्रिजर्व करेगी ही करेगी, साथ में जो गांव के जो लोकल कम्युनिटी जो वहां रहती है पार्क के अंदर, वो भी उनकी देखभाल करेगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक एन इमेज ऑफ द हॉट प्लेस। अब आप जैसे ही डेजर्ट आएगा आपके दिमाग में, तो आपको लगेगा कि एक बहुत गर्म जगह है जहां पर रेत ही रेत है। हाउ एवर देयर इज ऑल्सो अ कोल्ड डेजर्ट। जरूरी नहीं है कि डेजर्ट बच्चों सिर्फ हॉट प्लेस के लिए यूज हो। इंडिया में एक कोल्ड डेजर्ट भी है, ठीक है, वी हैव वन इन इंडिया, जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। लद्दाख एक इतनी ठंडा जो है मरुस्थल है जहां पर सर्दी के मौसम में तापमान जो है -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। एंड द लैंडस्केप इज रग्ड, तो जो यहाँ का जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप मतलब कि जो यहाँ की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, विद रोकी टेरेंस। और जो है यहाँ की जो टेरेंस है वो बहुत ज्यादा रोकी है, पथरीली है, और डीप वैलीज और घनी घाटियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पर लेक भी है, सच एज लेक मीन्स झील भी है। यहाँ पर जो कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर आपको झील भी देखने को मिलेगी, जिसमें फेमस झील है पेंगोंग सो। इसको सो का मतलब होता है लेक, पेंगोंग लेक की बात भी यहाँ की गई है। आप लोगों ने बच्चे थ्री इडियट मूवी देखी होगी। थ्री इडियट मूवी में लास्ट में जब आमिर खान और उसके दोस्त मिलते हैं, तो वो जो सीन है वहां पीछे एक लेक दी गई है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। ये लेक जो दी गई है ये पीछे पेंगोंग लेक ही है। The terrain here resembles that the of the moon, hence it is called moonland। इसको हम moonland भी बोलते हैं। Geologist जो है explain the formation of these terrains as we saw earlier by the fact that the mountain were folded। क्योंकि यहाँ पर जो है ये इतने बड़े बड़े टेरेंस हैं यहाँ पर, तो वो इसीलिए है क्योंकि जो है यहाँ माउंटेन जो है वो फोल्डेड माउंटेन है। When the Indian landmass collided with जो है यूरेशिया, जब यूरेशिया के साथ जो इंडियन लैंडमास थी, जो पार्ट था कभी गोंडवाना लैंड का, वो यूरेशियन प्लेट के साथ जो है टक्कर हुई। तो तब जाके टक्कर हुई, तो वो जहां से टक्कर हुई वो भाग ऊपर की तरफ उठ गया। ऊपर की तरफ उठने के कारण इन सभी जो ये चोटियां दिखाई दे रही हैं बड़ी बड़ी हिमालय की, इनका जो है निर्माण हुआ था। दिस फोल्डेड पोर्शन वाज द पार्ट एन ओशियन। कभी पहले यहाँ पर जो है ओशियन हुआ करता था, जो कि आज बड़े बड़े माउंटेन्स में बदल गया। एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया, इस एरिया की जो रॉक्स हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर दी गई है। ये लोग जो है यहाँ पर ये लद्दाख रीजन के लोग हैं। याक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइव्स ऑफ द पीपल इन हिमालय। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का जानवर पाया जाता है जिसका नाम है याक। यहाँ के लोग इसी को पालते हैं, और जो है इसका दूध पीते हैं, और इससे ऊन भी प्राप्त होती है, और ढेर सारी चीजों का प्रयोग इसके लिए मतलब याक का किया जाता है। अब इस सीन को देखो बच्चों, ये है बिल्कुल एकदम अमेजिंग सीन, वाव। ये है हमारी पेंगोंग लेक जिसकी हमने ऊपर अभी बात की थी। यहीं पर जो है बच्चों लास्ट का सीन थ्री इडियट मूवी का, वो यहाँ पर शूट शूट किया गया था। तो पढ़ते हैं इसको भी। ये पेंगोंग सो लेक है, लद्दाख में है। दिस लेक है सॉल्टी वाटर, और इस लेक का जो पानी है वो जो है सॉल्टी वाटर है, अनलाइक मोस्ट अदर्स लेक। इस पेंगोंग लेक का जो पानी है वो खारा पानी है। द सॉल्टनेस इज अ रिजल्ट ऑफ द मिनरल दैट डिसॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरियाज।
पानी खारा क्यों है इस लेक का? क्योंकि जो पानी यहाँ से पहाड़ों से आया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स घुल गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं, जो कि माउंटेन एरिया से जो है जब नदी निकली तो उस टाइम बहुत सारे मिनरल्स माउंटेन्स में से ही निकल के इसमें घुल गए। तो इसीलिए यहाँ पर इसका पानी जो है खारा है, पीने लायक नहीं है। बट अमेजिंग लुक है इस रिवर मतलब लेक की। और पीछे जो है बड़े-बड़े बिग साइज के जो है माउंटेन रेंज दी गई है, आप देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हम आज फर्स्ट पार्ट में आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में। बाकी जो है इसके सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर और बाकी का जो लेसन बच जाएगा सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। मिलेंगे सेकंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप जो है एजुकेशन फर्स्ट को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।